नमस्कार दोस्तों ग्रहों के न्यायाधीश जातकों पर ढया पनौती और साढ़े साती लाने वाले शनिदेव जो कर्म पुरुष हैं, कर्मवीर हैं, वो 17 जून 2023 को स्वराशि यानी अपनी कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं। ज्योतिष में शनिदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। यह सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में स्थित रहकर ढैया का निर्माण करते हैं और इसी कारण शनि का प्रभाव किसी भी व्यक्ति पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि यह दो राशियों मकर और कुंभ के स्वामी हैं और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के अतिरिक्त तीसरे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार न्यूनतम रूप से भी शनि का प्रभाव कम से कम 6 राशियों पर एक बार में हो सकता है। शनिदेव का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाने में सक्षम होता है। यह कर्म सेवा के कारक ग्रह हैं। इन्हें न्यायदाता और कर्म फलदाता भी कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार शुभ अशुभ परिणाम प्रदान करते हैं। यह व्यक्ति को सीख देने के लिए बड़े कठोर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी उसका आहित करने का प्रयास नहीं करते, अपितु उसे कुंदन की तरह तपाकर सोना बनाना इनकी विशेषता है। यह मेष राशि में नीच अवस्था में और तुला राशि में उच्च अवस्था में होते हैं। वर्तमान समय में शनि अपनी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इसी कुंभ राशि में 17 जून 2023 की रात्रि 10:48 पर यह वक्री अवस्था में हो जाएंगे और अपनी वक्री चाल से समस्त जीवधारियों को प्रभावित करेंगे। शनि की वक्र दृष्टि आमतौर पर अनुकूल नहीं मानी जाती, लेकिन जिन जातकों की कुंडली में शनि वक्री अवस्था में होते हैं, उन शनि की वक्री अवस्था में अत्यधिक अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में उन्नति का वास होने लगता है। शनिदेव कुंभ राशि में 4 नवंबर 2023 की प्रातः 8:26 तक वक्री रहकर एक बार पुनः मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे और जातकों को शनि के वक्री चाल से मुक्ति प्राप्त होगी। ग्रह जगत में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले मंद गति से चलने वाले शनैश्चर महाराज आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आने वाले हैं, यह आपको बताएंगे। शनि कुंभ राशि में वक्री को आधार बनाकर यह वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। शनि कर्म प्रधान ग्रह है, इसलिए आपके जीवन में कर्म की गति को निर्धारित करने में शनि का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और यह देखते हैं कि आप अपने कर्म को सही दिशा में कर रहे हैं अथवा नहीं। यह न्याय और सेवा के कारक ग्रह हैं, इसलिए यह व्यक्ति को न्यायाधीश और वकील के साथ साथ नौकरी पेशा व्यक्ति भी बनाते हैं। व्यक्ति के कर्म को प्रभावित करने वाले शनि ग्रह अब कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। इस प्रकार यह आपके जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर अर्थात शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हम बताना चाहते हैं कि वक्री अवस्था क्या है। किसी भी ग्रह की 3 अवस्थाएं होती हैं: मार्गीय अवस्था, अतिचार्य अवस्था और वक्री अवस्था। जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते समय अपनी निर्धारित चाल पर प्रवेश करता है, निर्धारित गति से चलता है, तो उसे ग्रह का मार्गीय होना कहते हैं। और जब कोई ग्रह अपनी निर्धारित गति से तीव्र गति से दूसरी राशि में गोचर करता है, तो उसे अतिचारी ग्रह कहते हैं। और जब कोई ग्रह अपनी निर्धारित चाल से मंद गति से, धीमी गति से चलता है, तब उसे वक्री अवस्था कहते हैं। और वक्री अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह उल्टी चाल चल रहा है, अर्थात जिस दिशा में उसे जाना चाहिए उस दिशा में ना जाकर बल्कि उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, ऐसा भ्रम होता है, ऐसा प्रतीत होता है। दोस्तों, जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है ना, तो उसका प्रभाव वो कम हो जाता है, चाहे वो शुभ प्रभाव हो या अशुभ प्रभाव हो। तो चूंकि शनि को क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये कर्म प्रधान ग्रह हैं। जैसा आप कार्य करेंगे वैसे ही आपको सफलता देंगे, वैसा ही आपको न्याय देंगे। तो शनि वक्री अवस्था में होंगे तो इनके जो क्रूर प्रभाव थे वो दूर हो जाएंगे
और आपकी जीवन के ऊपर जो समस्याएं थीं, जो परेशानियां थीं, जो बाधाएं थीं, जो रुकावटें थीं, वो दूर हो जाएंगी और सब कुछ सही ढंग से चलने लगेगा। प्रिय कर्क राशि वालों, 17 जून 2023 से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार दर्शाई गई हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं जो है शुक्र और मंगल की, जो आपकी कुंडली के लग्न भाव में मौजूद हैं और केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग बना रहे हैं। ये राजयोग कैसे बन रहा है, इस चीज़ को जो है आप समझिए। केंद्र त्रिकोण राजयोग तब बनता है जब त्रिकोणों के स्वामी और केंद्र के स्वामी कहीं पर एक साथ युति करें, दृष्टि संबंध रखें या आपस में जो है राशि परिवर्तन करें। तब यहाँ आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव जो कि तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी हैं जो है शुक्र, जो कि केंद्र भाव है, और केंद्र भाव के स्वामी होकर के लग्न भाव में बैठे हुए हैं। और मंगल आपके यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं जो कि वृश्चिक राशि है, अर्थात त्रिकोण के स्वामी होकर के लग्न भाव में बैठे हैं और दोनों एक साथ युति कर रहे हैं। तो आपकी कुंडली में एक जोरदार केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में तीनों त्रिकोण या केंद्र में से किसी एक में मजबूत योग बनाते हैं तो जातक बहुत भाग्यशाली माना जाता है। यह योग असाधारण रूप से उत्कृष्ट परिणाम देता है और जातक को एक अद्भुत भाग्य प्रदान करता है और धन, समृद्धि और प्रसिद्धि जैसे सभी प्रकार की विलासिता प्रदान करता है। दोस्तों, शुक्र और मंगल की युति को धन शक्ति योग कहते हैं, क्योंकि शुक्र धन के स्वामी हैं और मंगल जो है वो शक्ति के स्वामी हैं, ग्रहों के सेनापति हैं। तो शुक्र और मंगल की युति को धन शक्ति योग कहते हैं। तो आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग के अलावा धन शक्ति योग भी बन रहा है और वो भी आपके लग्न भाव में बन रहा है। और साथ में दोनों की दृष्टियां, सप्तम दृष्टि दोनों की आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव जो कि आपका वैवाहिक जीवन का है, लव रोमांस का है, पार्टनर का है। तो इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। व्यवसायिक या विदेश यात्रा भी आप कर पाएंगे। और अगर आप जो है कोई साझेदारी का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगा। विदेश मंत्रालय से जुड़े हैं, विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख संसाधनों का जो है आप उपयोग करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है स्वामी हैं, लग्जरी के कारक होते हैं, लग्जरी सुख विलासिता के कारक होते हैं। तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, आपकी सामाजिक छवि बनेगी और समृद्धिशाली जीवन आप जो है एक व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शनि की। शनि 17 जून को आपकी कुंडली में जो है अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। अष्टम भाव जो कि यहाँ पर कुंभ राशि है, शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो जैसा मैंने पहले ही बताया है कि वह अपने एक घर पहले का भी फल देता है और जिस घर में है वहाँ का भी फल देता है और उसकी दृष्टियाँ जहाँ जहाँ पड़ती हैं वहाँ के भी फल देता है। इसका मतलब यह है कि शनि आपके सप्तम भाव का भी फल देंगे, अष्टम भाव का फल देंगे और इनकी तीसरी दृष्टि दसम भाव पर जो कि कर्म भाव है उसका भी फल देंगे जो है। और इनकी जो सातवीं दृष्टि है आपका द्वितीय भाव धन भाव पर पड़ रही है, उसका भी फल आपको जो है ये प्रदान करेंगे। तो इसी प्रकार से शनि जो है आपकी कुंडली में कई भावों को देखेंगे। तो पहले हम अष्टम भाव की बात कर लेते हैं। अष्टम भाव जो होता है वो आयु का होता है, उपहार का होता है, अचानक धन प्राप्ति का होता है। तो शनि वक्री अवस्था में रहेंगे तो इनका जो क्रूर प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा और आपको उपहार की प्राप्ति हो सकती है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, विरासत में जो है कोई संपत्ति आपको मिल सकती है, छिपा हुआ खजाना मिल सकता है। अगर आप खदान से जुड़े हैं, सट्टा व्यापार, लॉटरी से जुड़े हुए हैं तो आपको जो है इन क्षेत्रों में सफलता आपको मिलेगी। अगर आप सर्जरी के क्षेत्र में हैं, मेडिकल जो है ऑफिसर के क्षेत्र में है, मेडिकल सेक्टर में है, तो आपको विदेशी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, एक्सचेंज विनिमय से जुड़े हुए हैं, विदेशी विनिमय से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, टैक्स से जुड़े हुए हैं, या आप इंश्योरेंस में किसी प्रकार का मुआवजा चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी। आप अपने करियर में बदलाव भी कर सकते हैं। इसी के साथ शनि आपको सप्तम भाव का भी फल देंगे। सप्तम भाव जैसा कि है वैवाहिक जीवन का होता है, जीवन साथी, पार्टनर, लव रोमांस का होता है। सप्तम भाव होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का, व्यवसायिक और विदेश यात्रा का होता है। तो अगर इन क्षेत्रों में अभी तक आपको सफलता नहीं मिल रही थी तो 17 जून से जो है आपको इस क्षेत्रों में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आपके विवाह के योग बनेंगे, आपका लग्न होगा, ठीक है, लव रोमांस
में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके घर में किसी प्रकार से चोरी हो गई थी तो उस चोरी का खुलासा होगा। अगर आप विदेश मंत्रालय या विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आपको जो है लाभ होगा। आपके मन में कामुकता, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, भौतिक सुख संसाधन की प्राप्ति होगी और नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी प्रकार के यौन विकार से पीड़ित हैं तो वो दूर हो जाएगा, आपकी सामाजिक छवि बनेगी और समृद्धशाली जीवन आप यहाँ पर जीवन यापन करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, जो कि कर्म का भाव होता है, कैरियर और व्यवसाय का भाव होता है, उपलब्धि का भाव होता है। अभी तक हो सकता है कि आपको मान सम्मान की प्राप्ति ना हो रही थी, आपको अपने कैरियर में उपलब्धि नहीं प्राप्त हो रही थी, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी। तो 17 जून से जो है आपके कैरियर में आपको सफलता प्राप्त होगी, व्यवसाय में उन्नति होगा, उपलब्धि मिलेगा, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूर्ण होंगी। धन लाभ होगा, आपकी रैंक बढ़ेगी और पिता की आयु बढ़ेगी। अगर आप किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप जो है स्थायित्व चाहते हैं, अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, प्रशासनिक नियुक्ति चाहते हैं, या फिर जो है आप सरकारी प्रतिनिधि हैं, उच्च पद पर आसीन हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, नेतृत्वकर्ता बनना चाहते हैं, वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े हैं या सत्ता वर्ग से रिलेटेड आप हैं, उच्च वर्ग से रिलेटेड हैं, तो अगर आप जो है ईंट पत्थर लोहा लकड़ी आदि का जो है व्यवसाय करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में जो है आपको अपार सफलता प्राप्त होगी और आपके पिता से जो है आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। अब शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही, जो कि धन सुख सुविधा का भाव होता है, धन संपत्ति और सुख सुविधा का भाव होता है। तो अभी तक शनि की दृष्टि पड़ने से आपको इन चीज़ों में सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, लेकिन 17 जून से आपको अकूत संपत्ति की प्राप्त होने वाली है और यह संपत्ति आपको अपने कुटुंब की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से प्राप्त होगी। बस आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है। आपको आभूषण प्राप्त हो सकते हैं, चल अचल संपत्ति प्राप्त हो सकती है, ठीक है, और परिवार में पिता के द्वारा अर्जित धन आपको प्राप्त हो सकता है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मैत्री भाव बढ़ेगा, ससुराल पक्ष से अभी तक आपकी नहीं बन रही थी तो ससुराल पक्ष से जो है आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है और 5वां भाव जो होता है वो संतान, ज्ञान, मनोरंजन, रोमांस, प्रेम प्रसंग, खेल, ड्रामा, संगीत, नृत्य, मैकेनिकल आर्ट, साहित्य रचना का होता है। और इन क्षेत्रों में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही थी तो अब समय आ गया है कि आपको इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप मैकेनिकल आर्ट से जुड़े हुए हैं, साहित्य रचना से जुड़े हैं, मंत्र तंत्र से जुड़े हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, रिसर्च, लेखन, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में निवेश कर रखे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से जो है आपको अपार धन की प्राप्ति होगी, सफलता प्राप्त होगी। यदि आप किसी प्रकार के हार और जीत का बिजनेस करते हैं, मैच फिक्सिंग में लगे हैं, निवेश में लगे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लगे हैं, रंगमंच के कलाकार हैं, सिनेमा जगत के कलाकार हैं, स्पोर्ट्स हैं, राजदूत हैं, राजनयिक हैं, प्रतिनिधि हैं, मीडिया के सदस्य हैं, तो दोस्तों ये सभी क्षेत्र जो है 5वें भाव से देखे जाते हैं और शनि के यहाँ पर 10वीं दृष्टि पड़ने से आपको ये सारे फल प्राप्त होंगे और आपका जीवन जो है खुशियों से भरपूर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं शनि के उपायों की। दोस्तों, शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, शनि मंत्र का जाप करें, तेल और छाया पात्र का दान करें, धतूरे की जड़ का उपाय करें, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और शुक्रवार के दिन करें ये खास उपाय। माँ लक्ष्मी की कृपा से बढ़ेगा आपका धन धान्य। तो शनिदेव जो है आपके जीवन में खुशियों का भंडार लेकर आए, मेरी यही शुभकामना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।